जय श्री कृष्ण साथियों। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। जी हाँ, एक अच्छे पालक कैसे बने। मैं समझ सकता हूँ ये टॉपिक ऐसा है जिसको सुनकर के सबसे पहले कुछ लोगों के मन में आता है कि क्या हमें पेरेंट्स बनना भी सीखना होगा। खैर, इस पर कई सारी वेस्टर्न थ्योरीज हैं जो आजकल पढ़ाई जा रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पढ़ाई जा रही हैं। पर मैं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, मैं बात करूंगा हमारी ही माइथोलॉजी से, हमारी ही संस्कृति और हमारे ही इतिहास में ऐसे गुड़ रहस्य छुपे हुए हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई हैं जिसके द्वारा किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। तो पेरेंटिंग तो एक छोटी सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में पेरेंटिंग के ऊपर भी बात की गई। उन्होंने जो तरीका बताया है उसे पेरेंटिंग से जोड़ा जा सकता है। जब उन्होंने कहा है साम, दाम, दंड और भेद, ये जो 4 तरीके हैं, इनसे किसी भी चीज के लिए एक व्यक्ति को प्रेरित और मोटिवेट किया जा सकता है। वैसे ही अगर हम बात करें बच्चों की, जो कि 5 साल से भी कम उम्र के होते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन होगा। अब आप लोग कहेंगे उनको पालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बड़ा करने के लिए हमें ऐसा क्या अलग करना चाहिए। खैर, उन बच्चों के लिए है साम। अब साम का मतलब क्या है? साम का अर्थ होता है प्रेम, मोह, भाव। अब आप समझ गए होंगे, छोटे बच्चे वो प्रेम के ही भूखे होते हैं। उन्हें अगर आप प्यार से मुस्कुरा दें वो खिलखिला जाते हैं। आप जब उन्हें गोदी लेते हैं वो खिल उठते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। आप उनके साथ खेलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, पैदल चलना सीखते हैं और आपको और हमको देख करके इमिटेट करना चालू करते हैं, हमको रिफ्लेक्ट करना चालू करते हैं। तो हमें छोटी उम्र के बच्चों के लिए साम या प्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, भाव का इस्तेमाल भी करना चाहिए। दूसरा है दाम। अब दाम का क्या मतलब है? दाम का मतलब है मोल, दाम का मतलब है बार्गेन, दाम का मतलब है टारगेट देना, मोटिवेट करना। राइट? अब हम बात करने जा रहे हैं 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ये वो बच्चे हैं जो कि अब क्लास 1, 2 से बढ़ करके क्लास 3 से लेके क्लास 7, 8 तक के बच्चे होते हैं। अब इन बच्चों के लिए जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम इन्हें प्रेरित करने की बात करते हैं, चाहे वो किसी खेल कूद में जाने के लिए हो, चाहे वो अच्छी पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी और फील्ड में हो, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है दाम। जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, बच्चों को कहते हैं अगर आपने आज का होमवर्क पूरा किया तो उसके बाद आपको आइसक्रीम मिलेगी या आपको चॉकलेट मिलेगी। अगर आपने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको साइकिल ला के दी जाएगी। यह है दाम। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था दाम का भी बड़ा महत्व है, पर उम्र का ध्यान रखना जरूरी है, कब तक दाम का महत्व रखा जा सकता है। यह है जो मैंने कहा 12 साल की उम्र तक, 12। अब बात करते हैं 13। अब जहां टीन शब्द आया तो हम लोगों ने सुना हुआ है टीनेज और टीनेजर्स, है ना। और कहा जाता है टीनेजर्स का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड वाइड इन पर बड़ी चर्चा होती है कि टीनेजर्स ऐसे बच्चे हैं, ये इतने ज्यादा इमोशनल और इतने ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं कि इनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है। इनका मेंटल फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकता है। इस एज के अंदर हार्मोन्स धीरे धीरे माइंड को टेक ओवर करना चालू कर देते हैं। मेंटल के साथ फिजिकल ग्रोथ होती है, नए नए आयाम खुलते हैं, बच्चे नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली भी। इसलिए इस समय पर बच्चों की पेरेंटिंग पर ज्यादा फोकस करना होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है साम, दाम और दंड। अब दंड का क्या मतलब है? दंड का मतलब हुआ पनिशमेंट। अब आप लोग कहेंगे पनिशमेंट तो गलत बात है, बच्चों को पनिश तो करना ही नहीं चाहिए। अब तो स्कूल्स की पॉलिसीज में से भी पनिशमेंट हटा दिया गया है। पनिशमेंट की परिभाषा है, पनिशमेंट का मतलब शारीरिक दंड हो जरूरी नहीं। पनिशमेंट का मतलब मानसिक दंड भी हो सकता है, जिसके अंदर हम कुछ खेद, कुछ रुकावट, कुछ रोड़े डाल सकते हैं बच्चों के लिए, जिसमें हम उनको बता देते हैं कि आपको अपनी बाउंड्रीज तय करनी होगी, या फिर आप उनके लिए उनकी बाउंड्रीज तय करके देते हैं। से फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्फिंग। अब आज के समय में बड़ा कॉमन है, हर बच्चा इंटरनेट सर्फ कर रहा है। वो यूट्यूब देख रहा है, अलग अलग वीडियोस देख रहा है, इंटरनेट पे अलग अलग माध्यमों से वो अपने आप को देख रहा है। सोशल मीडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो पूरे समय अपना समय बिता रहा है। तब आपको ध्यान रखना होगा पेरेंटिंग के अंदर कि आप उनके लिए बाउंड्रीज यानी रेखाएं खींच दें। इस समय लक्ष्मण रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप उनको लक्ष्मण रेखा में रहना नहीं सिखाएंगे तो वो लोग बॉर्डरलेस चले जाएंगे और हो सकता है गलत रास्तों पर भटक जाए। यही उम्र के बारे में हमेशा कहा जाता है कि इस उम्र के बच्चों को अगर संभाल लिया जाए तो उनका पूरा करियर, पूरा भविष्य संवर जाता है।
और अगर इस उम्र में वो भटक जाएं तो उन्हें वापस रास्ते में लाने में सालों लग सकते हैं या फिर शायद वो हाथ से निकल जाए। इसीलिए इस उम्र के बच्चों को पहले के समय में जो पनिशमेंट मिला करता था वो शारीरिक हुआ करता था। आप खुद पालक हैं, आप खुद जानते हैं, जब आप खुद स्कूल जाते थे उस समय पर टीचर्स का रवैया क्या हुआ करता था। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा या अपने काम पर फोकस नहीं कर रहा है तो या तो उसके कान खींचे जाते थे। हालांकि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, कान खींचने से भी बुद्धि तेज होती है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट साइंस बोलता है, ये अब हमें पता है। उसके अलावा उठक बैठक लगवाई जाती थी या उकड़ू बन के मुर्गा बन के बैठाया जाता था। ये भी अपने आप में योग के व्यायाम के तरीके हैं जिनसे कि आपका शारीरिक बेटरमेंट ही होता है, सुधार ही होता है। पर खैर, आज कहा जाता है शारीरिक पनिशमेंट तो नहीं होने चाहिए, मेंटल पनिशमेंट हो सकते हैं, तो हम उनको बाउंड्रीज दे सकते हैं, हम उनके ऊपर रोक और अंकुश लगा सकते हैं और उसकी जरूरत पड़ती है। अगर उसके बिना ही काम हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर जरूरत पड़ने पर हमें कुछ रोक और कुछ बंदिशें लगानी जरूरी है। बेहतर है हम उनसे खुल करके बात करें, उनके दोस्त बन करके बात करें और उन्हें समझाएं कि ये बंदिशें क्यों जरूरी है। इसके लिए एक सही उम्र है, सही एज है। जब आप उस एज में आओगे आप खुद अपने हिसाब से अपने फैसले खुद के लिए ले पाओगे, पर इस समय आपके फैसलों में हमको भी होना जरूरी है। बच्चे इस समय में आके, आज के समय के बच्चे टीनेजर समझते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, है ना। अगर आप हमारे पेरेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे भगवान हो जाए। आपका काम था, आपको हमें बर्थ देना था, आपने दे दिया है, नाउ वी हैव आवर बर्थ राइट्स। हमें जो मन में आएगा हमें करना चाहिए, इसके लिए हमें फ्रीडम देनी चाहिए, पर हमें उनके दोस्त बनकर समझाना जरूरी होता है। ये हुआ दंड। अब हम बात करने वाले हैं चौथे पेरेंटिंग स्टाइल की, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने बताई थी, वो है भेद। अब ये है 19 की एज के बाद की। अब इस समय पर स्कूल बच्चे का पास हो चुका होता है, वो कॉलेज में कदम रख चुका होता है। अब जैसे ही वो कॉलेज में कदम रखता है उसके लिए एक नई दुनिया, नया आयाम खुलता है। बायोलॉजिकली डेवलप्ड है, मेंटली डेवलप्ड है, फिजिकली डेवलप्ड है, वो ग्रोन अप है, अपने डिसीजन खुद लेने के लिए तैयार है, पर उसके अंदर एक हिचक है, उसके अंदर एक घबराहट है कि मैं कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा हूं। जो चुनाव मैं करने जा रहा हूं, जो डिसीजंस मैं लेने जा रहा हूं, वो डिसीजंस क्या मुझे सही रास्ते पर, मेरे टारगेट पर लेकर के जा पाएंगे, या क्या मैंने टारगेट भी सही सेट किया है या नहीं किया है। इसलिए इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट नीति जो काम आती है, जो कृष्ण भगवान ने कही, वो है भेद करना। भेद करने का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। मोटिवेशन थ्रू टारगेट सेटिंग, मोटिवेशन थ्रू आइडियलाइजिंग। बच्चों को यह बताना कि आपको अपने रोल मॉडल को तय करना होगा, आपको अपने आइडियल को तय करना होगा, ताकि आप उनको देख करके उनकी जो क्वालिटीज हैं उसको इम्बाइब करके, उनको फॉलो करके धीरे धीरे उनकी तरह बन सके। कई सारे बड़े बड़े व्यक्तियों ने ये कहावत में कहा है कि इफ यू वांट टू बिकम लाइक अ पर्सन देन स्टार्ट फॉलोइंग लाइक दैट पर्सन, स्टार्ट डूइंग लाइक दैट पर्सन। अगर आप बनना चाहते हैं विश्व के महानतम वैज्ञानिक, विश्व के महानतम बिजनेसमैन, तो आपको उनकी क्वालिटीज को, उनके ट्रेट्स को फॉलो करना चाहिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ना हम अपने आप से कंपटीशन करें। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हमें अपने आप से बेहतर होना है, हम किसी और को क्यों देखें। अगर आप इतने ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपको अपने आप से ही कंपटीशन रखनी है। पर अगर आप सेल्फ मोटिवेशन में लैक कर रहे हैं, तो जो कि लगभग 70% बच्चों के साथ में होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इमोशनल क्वोशिएंट, इस कारण से उनके अंदर पैशन और एंथुसियाज्म डालने के लिए ये पेरेंट्स का काम है कि उनके लिए एक आइडियल डेवलप करें। नॉर्मली बच्चों के लिए पेरेंट्स ही उनके आइडियल होते हैं, पर ये कब तक? ये मैक्सिमम टिल एज 15 और 19 के बाद में जब उनका माइंड स्पेक्ट्रम ओपन अप हो जाता है, तब वो वर्ल्ड को ब्रॉडर विजन से देखना चालू कर देते हैं, और उस विजन से, उस एंगल से उनको दुनिया के और भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कारनामे करने वाले लोग दिखाई देते हैं। पेरेंट्स उनके आइडियल रहते ही, वो उनके पर्सनल फेवरेट हैं, पर इसके बाद में उनके दूसरे रोल मॉडल्स बनना चालू हो जाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी और फील्ड के हो। इसीलिए ये 4 नीतियां, साम, दाम, दंड और भेद, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप में इन्हें समझा दिया था। एक और वाकया शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, तब सारे पांडवों ने कृष्ण भगवान से बोला कि हमें बताइए कि कलयुग कैसा होगा, हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि आप पांचों ही भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए और वहां पर जो भी देखते हैं उसे आकर के मुझे सुनाइए, मैं आपको बताता हूं कि उसका अर्थ क्या है और उससे कलयुग कैसे जुड़ा हुआ है। ये कहानी शायद आपने सुनी हो, इस कहानी के ऊपर एक अलग से फुल वीडियो बना दूंगा, पर यहाँ पर पेरेंटिंग से जुड़ी हुई केवल बात आपसे करता हूं
कि इसमें भीम ने जो देखा था, जब भीम जा रहे थे विचरण में और वापस लौट करके आए, तो उन्होंने एक चीज देखी जो बड़ी विचलित करने वाली थी कि गाय ने नवजन्म दिया एक बच्चे को, बछड़े को, और उस बछड़े को वो प्रेम से इतना चाट रही थी, जैसे आपने देखा ही होगा गाय अपने बछड़े को चाटती है, तो जब उस बछड़े को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का लहू निकलना चालू हो जाता है, और उसे देख करके बड़ा विचलित हो गया था भीम। और जब भीम वापस आए, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को बताया कि प्रभु मैंने ऐसा देखा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि सुनो, कलयुग में ऐसे माता पिता होंगे कि वो अपने बच्चों के मोह में, उनके प्रेम में इतने अंधे हो जाएंगे कि वो उनको पालना ही भूल जाएंगे, उन्हें जो सीख देनी है वही भूल जाएंगे। जैसा आपने सुना है, अगर हम पौधों को बचपन से ही, जब वो छोटे से पौधे होते हैं, बड़े पेड़ बनते हैं, उसके पहले ही अगर उन्हें बहुत ज्यादा नरिशमेंट मिले, उन्हें बहुत ज्यादा पानी, खाद, उन्हें बहुत ज्यादा रख रखाव मिले, तो बड़े होने के बाद मजबूत नहीं बन पाते। उसी तरीके से कृष्ण भगवान ने कहा कि उस समय आगे जाने के बाद कलयुग में पेरेंट्स, पालक अपने बच्चों को इतना अति प्रेम करेंगे, उनके प्रेम में इतने अंधे हो जाएंगे, उनके जीवन पर अपना इतना ज्यादा हक जताने लगेंगे कि बच्चों का अपना खुद का जो व्यक्तित्व है वो निखर के कभी आ ही नहीं पाए। इसलिए हमें सचेत होकर के अपने बच्चों की परवरिश करनी जरूरी है। आप समझ तो गए होंगे कहना मैं क्या चाहता हूं। हर इंसान, हर बच्चा अपने आप में पूरी काबिलियत लेकर के आता है, अपने जीवन से जूझने के लिए उसके पास सारी की सारी शक्तियां अवेलेबल है। उसे निखरने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए, और साथ ही साथ अपनी पेरेंटिंग का, अपने सपोर्ट का ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि वो सपोर्ट तक ही हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे। जय श्री कृष्ण।